नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव। आज हम आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास पढ़ने। तो देखो, तीसरी क्लास का पहला क्वेश्चन लिखा है। एक बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। देखो, पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। एक दुकानदार उनमें से प्रत्येक को 20% लाभ पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वह दुकानदार क्या करता है? वह लाभ की गणना एक वस्तु के क्रय मूल्य पर करता है और दूसरे के विक्रय मूल्य पर करता है। दोनों वस्तुओं पर होने वाले वास्तविक लाभ का अंतर 80 रुपये है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मैंने तुम्हें कल भी बताया था, वास्तविक क्रय मूल्य किस पर देखा जाता है? वास्तविक लाभ, क्रय मूल्य नहीं, सॉरी, वास्तविक लाभ किस पे देखा जाता है? क्रय मूल्य पे। तो देखो, हमें कैसे करना है ये सवाल। एक वस्तु पे लाभ ले रहा है सीपी पर और एक के विक्रय मूल्य अर्थात एसपी पर 20% यहाँ ले रहा है और 20% ही यहाँ पे। तो जो सीपी पे जो लाभ है वो तो 20% होगा ही। यहाँ पे देखो, 20% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/5, 20% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/5। जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पे ले रहा है, तो ये 5 क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य और 1 क्या हो गया? लाभ। तो जब 5 रुपए की बेच रहा है तो 1 का लाभ हो रहा है, अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 4। और कितने का लाभ हुआ है उस पर? एक वास्तविक लाभ क्रय मूल्य पे होता है, तो अर्थात यहाँ पे जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है? वास्तविक लाभ 25%। देखो, यहाँ प्रतिशत में कितने का अंतर है? 5% का। यही सवाल में हमें रुपयों के बराबर दे रखा है, कितने के? 80 के। तो देखो, 1%, 5 से ये 80 कितनी बार चला जाएगा? 16 बार। वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होगा, तो 100 का गुणा यहाँ और 100 का ही गुणा यहाँ। तो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1600। तो देखो, इसे हम, एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका दूसरे तरीके से करते हैं हम फ्रिक्शन वैल्यू से। तो देखो, वो तरीका कैसे होगा, इसे मिटा दें। देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये है पहली वस्तु, सॉरी, ये है दूसरी वस्तु। देखो, 20% लाभ हो रहा है, अर्थात 20% की फ्रिक्शन वैल्यू हमें दे ही रखी है, कितनी? 1/5। तो पहली वस्तु पे क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु 6 में बिक रही है। दूसरी में वो क्या करता है? लाभ की गणना किस पे कर लेता है? विक्रय मूल्य पे, अर्थात ये क्या हो जाएगा? 5 दूसरी के लिए एसपी और 1 लाभ। तो अर्थात उस वस्तु का क्रय मूल्य 4 था, लेकिन बिक्री कितने की थी? 5 की। हमसे कह रहा है दोनों का क्रय मूल्य सवाल में है, पहली लाइन में ही कह रखा है, तो क्रय मूल्य समान करना है हमें। तो देखो, ये एलसीएम पे आके समान हो जाएगा। तो यहाँ 4 का गुणा कर ले रहे, यहाँ 5 का, यहाँ 4 का किया तो यहाँ भी, और यहाँ 5 का किया तो यहाँ। तो देखो, इसका क्रय मूल्य कितना हो गया? इसका 20, और इसका भी कितना हो गया? 20। इसका विक्रय मूल्य 6 चौक 24 और इसका विक्रय मूल्य 25। तो इस वाली पहली वस्तु पे देखो कितने का लाभ हो रहा है? 4 रेशियो का। और इस वाली पे देखो कितने का? 20 रुपए की वस्तु 25 में बिक रही है, तो 5 रेशियो का। इन दोनों के लाभों में कितने का अंतर है? 1 रेशियो का। यही सवाल में कितने के दे रखा है? 80 के। तो देखो, क्रय मूल्य कितना है? 20 रेशियो, इसका भी 20 है, इसका भी, दोनों का समान है, तो 20 का गुणा यहाँ और 20 का ही यहाँ। तो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना निकला है? 8 दूनी 1600। 1600 यही हमारा उत्तर है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर हम। देखो दोस्तों, दूसरा प्रश्न हमारा है, एक दुकानदार 2 वस्तुओं को बेचता है। 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। एक दुकानदार उनमें से प्रत्येक को 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है,
परंतु वह लाभ की गणना एक वस्तु के क्रय मूल्य पे और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य पे करता है। इस प्रकार यदि दोनों वस्तुओं पर होने वाले लाभ का अंतर 45 रुपये है तो उनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। ऐसे ही हमें करना है। तो देखो, पहली वस्तु के क्रय मूल्य पे है और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य पे है। तो देखो, पहली वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा, उस पे लाभ हुआ होगा, फिर वह बिकी होगी। इसी प्रकार पहली वस्तु का क्रय मूल्य, लाभ और विक्रय मूल्य। तो देखो, मैं मान लूँ अगर पहली वस्तु का लाभ तो क्रय मूल्य पे हुआ है, मैं मान लूँ इसे 100, लाभ कितना हो रहा है, लाभ 30% हो रहा है। तो देखो, जब 100 रुपये की वस्तु पे 30 का लाभ होगा तो कितने की बिकेगी, 130 की। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य निर्धारित कर लूँगा, क्योंकि मुझसे पहली लाइन में कहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। तो यदि इसका 30 है तो फिर इसका भी कितना हो जाएगा, 30। तो देखो, अब क्या है, इस पे होने वाला लाभ भी निकाल लूंगा मैं, क्योंकि दूसरी वस्तु के एसपी पर ही तो लाभ करता है। तो देखो, 130 का 30% हटाऊंगा, बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 तिया 39। तो देखो, इस पे जो लाभ हुआ है कितने का हुआ है, 39 का। अब मैं क्या करना, मुझे तो केवल लाभों में अंतर देखना है, मुझे जरूरत नहीं है इसके एसपी की। तो देखो, यहाँ पे 30 का लाभ हुआ, यहाँ 39 का लाभ हुआ, तो कितने का अंतर है, 9:5 का। यही सवाल में दे रखा है मुझे 45 रुपए के। 1 अनुपात का मान कितना हो गया, 9 पन्ना 45। अब मुझे निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 130 अनुपात 130 का गुणा यहाँ और 130 का ही यहाँ। तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना निकला है, 13 पन्ना 65, यानी 650 रुपये। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो, ये तीसरा सवाल है हमारा। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, अभी के ही जैसा सवाल है बिल्कुल। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक दुकानदार दोनों को 40% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह लाभ की गणना एक वस्तु के क्रय मूल्य पे और दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य पे करता है। यदि इस प्रकार उसे दोनों वस्तुओं पर होने वाले लाभों का अंतर 112 रुपये है, तो बताएं उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसका लाभ विक्रय मूल्य पे निकाला जा रहा है। तो देखो, सवाल हमारा यही है, सीपी पे लाभ और दूसरी का क्या है, एसपी पर। तो देखो, पहले क्रय मूल्य निर्धारित होगा, फिर उस पर लाभ लिया जाएगा, फिर वस्तु बेची जाएगी। इसी प्रकार दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य होगा, लाभ होगा और वस्तु बेची जाएगी। तो देखो, पहली वस्तु का क्रय मूल्य मैं 100 मान लूँ, क्योंकि विक्रय क्रय मूल्य पे लाभ ले रहा है तो 100 मान लिया। इस पर 40% का लाभ लेगा तो फिर वस्तु कितने की बिकेगी, 140 की। यहाँ से हमें दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पता चल गया। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 140, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। इस पे भी जो लाभ है वो गणना किस पे की जा रही है, विक्रय मूल्य पे। तो 140 का 40%, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 चौक 56, यानी इस पे जो लाभ लिया जा रहा है वो कितने का, 56 का। तो देखो, 140 रुपए की वस्तु बिकी जिस पे 56 का लाभ हुआ। तो एक बात बताएं, वस्तु का क्या क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो इसमें से घटा दो, ये यहाँ कितना, 484 कितना रहा होगा, 84। अब देखो, दोनों की लाभों का अंतर कितना है, यहाँ पे दोनों के लाभों का अंतर देखो कितना है, 16, और यही 16 अनुपात बराबर सवाल में कितना दे रखा है, 84। एक अनुपात का मान 16 सत्ते 84, एक अनुपात का मान 7।
अब हमसे ये पूछा उस वस्तु के क्रय मूल्य क्या होगा जिस पे लाभ किस पे लिया जा रहा है, विक्रय मूल्य पे। तो इसका क्रय मूल्य कितना है, 84 अनुपात। तो देखो 84 का गुणा यहाँ कर दो और 84 का यहाँ, तो क्या निकल आएगा, CP 7 चौक 28, 7 8 56 और 2 58, 588 रुपये। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। देखो दोस्तों, चौथा प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु पर होने वाला लाभ, किसी वस्तु पर होने वाला लाभ उस वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के योगफल के 20% के बराबर है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो हमें कुछ नहीं करना, जो सवाल में कह रहा है वही करना है। किसी वस्तु पर होने वाला लाभ अर्थात प्रॉफिट किसके बराबर है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी SP के योगफल का 20% यानी 1/5। देखो अगर 20% कैसे हुआ तो 20%, इस प्रतिशत उठाऊंगा तो बट्टे में 100 हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू रख देनी हमें 1/5। तो देखो प्रॉफिट, ये विक्रय मूल्य क्या है, लाभ हो रहा है, तो CP प्लस प्रॉफिट ही तो विक्रय मूल्य है, तो इसे हमें CP में तोड़ देना है। तो देखो 5 प्रॉफिट, ये 5 का गुणा हो जाएगा इधर P में, तो CP इसे हम तोड़ देंगे और क्या लिख देंगे, इसे तोड़ के हम क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, ये हो गया। ये P को एक तरफ ले जाएंगे यानी लाभ को एक तरफ ले जाएंगे, क्रय मूल्य एक तरफ रखेंगे, तो ये इधर आ जाएगा। तो कितने प्रॉफिट होंगे, केवल 4 प्रॉफिट और इधर 2 CP जुड़ गए। अब देखो ये 2 बार कट गया 2 से, प्रॉफिट अपॉन CP बराबर 1/2। और वास्तविक लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। वास्तविक लाभ क्रय मूल्य पे होता है, तो देखो क्रय मूल्य 2 है, उस पे लाभ 1 का हुआ है, और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, तो कितना हो गया 50%, या 1/2 की वैल्यू तुम्हें याद ही होगी, 50% होता है। ऐसे ही एक और सवाल करते हैं हम। देखो ये 5वें सवाल में हमसे कह रहा है किसी वस्तु पे होने वाली हानि, किसी वस्तु पे होने वाली हानि उस वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के, किसी वस्तु पे होने वाली हानि उस वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के योगफल के 25% के बराबर है, तो बताएं वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है। ऐसे ही करने देना है हमें। लॉस हुआ है और ये किसके बराबर है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के 25% की वैल्यू तुम्हें लिखाई होगी 1/4। तो देखो जब भी वस्तु पे हानि होती है तो विक्रय मूल्य क्या होता है, यानी CP में से L घटा दो तो वो क्या होता है, विक्रय मूल्य। इसे मैं क्रय मूल्य में तोड़ ही दूंगा, CP माइनस L। तो देखो ये लॉस बराबर इसका 4 का गुणा हो जाएगा इधर, तो 4L CP, इसे मैं तोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा, CP माइनस L। तो देखो ये L इधर यानी लॉस इधर माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 5L बराबर, और ये दोनों CP जुड़ जाएंगे 2CP। लॉस अपॉन CP बराबर कितना हो गया 2/5। 2/5 की वैल्यू तुम्हें लिखाई होगी, कितनी होती है 40%। अगर नहीं पता तो 100 का गुणा कर दो, 20 बार चला गया 5 से 100, 20 दूनी 40%। वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है, 40। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखो हमारा 6वां सवाल है, 16 आमों का क्रय मूल्य 12 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। कुछ नहीं करना, जो सवाल कर रहा है वही रख देना है। 16 का CP कितने के बराबर है, 12 के विक्रय मूल्य के। तो देखो CP अपॉन SP बराबर 12/16। देखो क्रय मूल्य 12 है और विक्रय मूल्य 16 है, तो कितने का लाभ हो रहा है, लाभ ही हो रहा है। देखो ज़्यादा की बिक रही है तो,
और लाभ हानि विक्रय क्रय मूल्य पर होती हैं तो क्रय मूल्य कितना है 12, 4 तिया 12, 1/3 की वैल्यू होती है 33, सही 1/3%। और देखो ये सवाल लैंग्वेज हम कैसे कर लेंगे, हम मान लेंगे कि एक आम का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 12 को बेचने पर क्रय मूल्य निकल आता है उसका, 12 को बेचने पर क्रय मूल्य निकल आता है। तो 12 आम कितने के बिकेंगे, 12 का ये क्रय मूल्य निकल आया। अभी कितने बेचने को और रह गए हैं, 4 बेचने को और रह गए हैं, तो इसका मतलब 4 रुपए के और बेच जाएंगे। परसेंटेज के लिए 100, 4 तिया 12, जब 3 का 3 दुर्गा 9, 3 दुर्गा 9, 1/3%। अब चलते हैं अगले सवाल पे।